प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं अनिल वत्स। सिंह राशि, नया वर्ष 2016 जनवरी का महीना कैसा जाएगा ये महीना? बात स्वाभाविक है, जॉब में कोई प्रमोशन के चांसेस आगे बनेंगे, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फायदे हैं, और अगर कोई कोर्ट कचहरी के केसेस हैं तो उसमें हमें कैसे पेश आना चाहिए, हमें जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी। आइए कुछ इन्हीं बातों की चर्चा। सिंह राशि, जैसा कि आप जानते हैं, लियो राशि वाले लोग, इनका लॉर्ड सन होता है। ऐसे लोगों के चेहरे पे चमक होती है, निर्भीक होते हैं, बहादुर होते हैं, कमांडर होते हैं, नेतृत्व करना अच्छा लगता है। दे बॉर्न टू लीड। ये दूसरों की बात सुनना इन्हें पसंद नहीं होता। कोई भी फील्ड हो जिसके अंदर कहीं कोई गाइडलाइन प्रॉपर देनी हो, या कहीं ऑफिसर की रैंक हो, गवर्नमेंट ऑफिस में हो या प्राइवेट जॉब में हो, ऊंची ऊंची पोस्ट पर होते हैं और स्वाभिमानी होते हैं। आइए बात करते हैं 1 से 2 और 3 जनवरी, नया साल कैसा होने वाला है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चिंता बनेगी। जी हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसकी कई वजह हैं। कोर्ट कचहरी का भी कोई चक्कर हो सकता है, तो मुझे ये कहना है कि उसे अवॉइड ना करें। अपने वकील को बराबर चेक करते रहें, कहीं दूसरी पार्टी से ना मिल जाए, और रुपया किसी को उधार ना दें, अदरवाइज वो वापस पाना मुश्किल होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि बीमारी पे या कोई कर्जा हो, उसे देने में पैसे का व्यय होगा। ये 2-3 दिन आपको थोड़ी टेंशन देने वाले हैं, सो बी केयरफुल। खर्चे होने वाले हैं और हेल्थ इश्यू भी हैं। जी हाँ, अपने पैरों का ध्यान रखिए, अपने हर्निया का कहीं कोई ऑपरेशन ना हो या स्किन इन्फेक्शन ना हो, उसका बहुत ध्यान रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 3, 4, 5 तारीख की यात्रा करते हैं। 3, 4, 5 में क्या होने वाला है? सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों के साथ मिलके घूमने फिरने के अभी आपने समय बिता के आए हैं, तो ये समय अच्छा है। कुछ आपस में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें भी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त अभी दें, एकदम निर्णय ना करें और पार्टनरशिप में रुपया वगैरह ना लगाएं। थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि हमें नुकसान हो, तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा और एग्रेसिव एटीट्यूड से हमें बचना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। चलिए अगली यात्रा करते हैं। 7, 8, 9 तारीख की बात करते हैं। 7, 8, 9 तारीख में इसमें 2-3 बातें हैं कि जुपिटर एंड मरकरी, दो प्लैनेट रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, हो गए हैं। और मरकरी का रेट्रोग्रेड इनफैक्ट 5 तारीख को हो जाता है, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो तभी से शुरू हो जाएंगी। और 8 तारीख को जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना बनता है, तो जुपिटर जो कि हैविंग ए लॉर्डशिप, क्योंकि जिनका लियो राशि होगा उनका जुपिटर 2 हाउस की लॉर्डशिप रखता है। एक हेल्थ इश्यूज बना देता है और एक अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के अंदर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम या टेंशन आ जाती है, तो हमें उसका थोड़ा ध्यान देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, बाहर का खाना अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा, और मूड भी थोड़ा अपसेट सा रहेगा। तो पैरों में तकलीफ, घुटनों में तकलीफ आ रही है, तो मुझे लगता है कि मॉर्निंग की एक्सरसाइज वगैरह करते हुए डॉक्टर से चेकअप वगैरह ज़रूर करा लीजिए। थोड़ा मन भी बेचैन सा है, कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है। आई थिंक यू डू लिटिल मेडिटेशन और कपालभाति वगैरह करने से स्वभावता, अनुलोम विलोम, ये आजकल तो जीवन जीने के महत्वपूर्ण अंग हो गए हैं। सो बी केयरफुल। 12, 13, 14 तारीख की यात्रा करते हैं, और ये समय सम लिटिल बिट पॉजिटिव होगा, लेकिन वाइफ के साथ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सी बनेंगी। बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वक्त सैटर्न का प्लेसमेंट जो है वो वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में है, एंड दिस स्कॉर्पियो सैटर्न का होना एंड प्लेस बिटवीन 2 मैलेफिक्स, द मार्स एंड द सन, तो वाइफ का हेल्थ इशू हो सकता है, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, तो वो ध्यान रखने की बात है। केयरिंग की उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। 14 को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है। नाउ द असेंडेंट लॉर्ड इज नाउ एंटरिंग इन द 6th हाउस। जब सूर्य का असेंडेंट लॉर्ड 6th हाउस में जाएगा तो थोड़े से प्रॉब्लम भी आएंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती हैं, हेल्थ इश्यूज बनेंगे, और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। खास करके जो आपके नीचे लोग काम करते हैं, जूनियर्स हैं, उसमें विवाद बढ़ सकते हैं, तो बी केयरफुल, उसमें आपको ध्यान देना है।
सूर्य मकर में आता है तो इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। उत्तरायण भी आज से शुरू हो जाता है। दी हॉलीडेज अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी। तो ये एक पवित्र दिन आ जाते हैं, इसमें दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो दिस इज गुड, ये अच्छा ही है। 16, 17, 18 तारीख की बातें करते हैं। 18 तारीख को शुक्र का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। अब जो शुक्र प्लैनेट है हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 10th हाउस एंड ए 3rd हाउस, 3rd हाउस पराक्रम का है, 10th हाउस आपकी जॉब का है, तो जो प्रॉब्लम आ रही थी अब वो सॉल्व हो जाएंगी। नाउ जुपिटर इज एस्पेक्टिंग द 10th हाउस, तो यो जो भाव स्वामी युक्त स्वामी दृष्टो तस्य साति वृद्धि, तो ये बेहतर होगा। आपके काम के क्षेत्र में मन लगेगा और ये समय आने वाला आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नेम फेम भी मिलेगा, तो दिस इज गुड। एंड सैटर्न एंड वीनस बोथ आर द फ्रेंड्स, दे आर सिटिंग इन द 4th हाउस, सो इट इज ए गुड मूवमेंट, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। 19, 20, 21 तारीख की बात करते हैं। 20 को पुत्र एकादशी व्रत, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से इस दिन स्त्री लेडीज अगर व्रत रखती हैं तो उनको नेचुरली द ब्लेसिंग फ्रॉम द लॉर्ड कृष्णा एंड शिवा, उनको एक फ़ायदा होता है और विष्णु भगवान की पूजा करने से विशेष आशीर्वाद मिलने लगते हैं। 21, 22, 23 तारीख की बात करते हैं तो खास बात ये 21 को प्रदोष व्रत है। सायंकाल को अगर रुद्राभिषेक करते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। कहते हैं रुद्र का ध्यान करने से अरिष्ट अनिष्ट दूर हो जाते हैं। और 22, 23, 24 तारीख की अगर बात करें तो 22 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ग्रेट फाइटर, आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था इन्होंने, देश की आज़ादी के लिए बहुमूल्य योगदान दिया उन्होंने। और 23 तारीख को पूर्णिमा की तिथि, कहते हैं रात को चंद्रमा को जल देना चाहिए, जल में थोड़ा सा दूध मिला के दें और प्रार्थना करें और फिर मम्मा के अपनी माँ के पैर छुएं, उससे ब्लेसिंग्स लें, तो ये आशीर्वाद माँ का लगता है, यानी फाइनेंशियली आपको फ़ायदा होता है, स्पिरिचुअली भी यू विल बी द गेनर, ये भी अच्छा हो जाता है। 25, 26, 27 की बात करते हैं। 25 को बुध मार्गी हो जाता है, वो तो बुध रेट्रोग्रेड हो रहा था, अब वो ठीक हो गया। फाइनेंशियल जो डिफिकल्टी थी वो अब अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, दिस इज गुड साइन। 26 को भारतीय गणतंत्र दिवस, जी हाँ, गणतंत्र की स्थापना हुई थी भारतवर्ष की आज़ादी में, तो ये महत्वपूर्ण दिन है। और 27, 28, 29 तारीख की बात करते हैं। 28 को लाला लाजपत राय जयंती भी है। समय अच्छा निकलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन बेटर होंगी, अच्छा सहयोग मिलेगा आपको। और 28 तारीख को फाइनेंशियल गेन की बातें हैं, जो पैसे डूबे हुए थे या किसी को उधार दिए थे नहीं मिल रहे थे, उसको मिलने के योग बनने शुरू हो जाते हैं। और परिवार में भी जो फ्रस्ट्रेशन वगैरह थी वो लिटिल बेटर होगी, बीमारियां कम होंगी, पॉजिटिव एनर्जी का आपके बॉडी में प्रवाह आएगा। 29 तारीख को राहु सिंह राशि में और केतु कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी अब ये समय ऐसा बनाएगा आपका कि लिटिल काल सर्प योग का एक प्रभाव सा आएगा। इसमें स्ट्रगल ज़्यादा हो जाएगी और नेचुरली अब इसके अंदर मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। हमें अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा, एकदम आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। आपके सामने तो जी हुजूरी करें और पीछे ये वही वाली बात है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, 30 और 31 तारीख की अगर हम बात करते हैं, लिटिल बेटर, अपने दोस्तों से सहयोग मिलेगा, लेकिन उसमें दे विल बी द गेनर, उनको फ़ायदा होगा। सिंह राशि वालों के लिए रूबी रत्न पहनना, 5 रत्ती का रिंग फिंगर में बहुत अच्छा होता है, चाहे वो गोल्ड में पहने या चांदी में पहने। मूंगा रत्न उनके लिए सबसे अच्छा है। मंगल राजयोग कारक प्लैनेट होता है, हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 4th हाउस एंड एन 9th हाउस। घर वगैरह बनाने में, गृहस्थी के सुखों में, भाग्य की, कहते हैं ना, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए, तो ये मंगल सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत ही श्रेष्ठ प्लैनेट है। और इसी के साथ 31 तारीख को त्रिपुष्कर योग भी आ रहा है, ये बहुत ग्रेट योग होता है। इसमें धन, मान, ऐश्वर्य, संपत्ति सब कुछ प्राप्त होती है। तो मुझे लगता है पुखराज रत्न भी आपको पहन लेना चाहिए, उसमें आपको यू विल बी द गेनर फ्रॉम अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरफ से या बच्चों की एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें
भविष्य कथन VE279, गली नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।